आज हम देखते हैं कि हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अंड जनन, यानी कि जो मादा में हमारा अंडाणु है वो कैसे बनता है। हम बिल्कुल देखते हैं कि शॉर्ट भाषा में कि हमारा जो अंडाणु है मादा का वो हमारा कैसे बनके तैयार होगा। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या ले लिया एक अंडाणुजन कोशिका, हमने क्या ले लिया अंडाणुजन कोशिका या फिर बोल सकते हो ओगोनिया। इंग्लिश में हम इससे क्या बोलते हैं, ओगोनिया। तो हमने ओगोनिया ले ली। जैसे ही ओगोनिया ने क्या कहा था, हमारा समसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन का मतलब है जैसे संख्या जितनी थी वैसे ही हमारी आगे होनी चाहिए। यानी कि यहाँ 6 है तो यहाँ भी हमारा 6 ही होगा, यानी कि जैसा इंसान है एक वैसा ही सेम टू सेम बनके तैयार होगा। तो ऐसे ही हमारी कितनी 4 गोनियां बनाकर क्या कर दी थी तैयार। तो हमने इसको नाम दिया था गुणन प्रवस्था, इसका नाम दे दिया हमने गुणन प्रवस्था। अब इसमें से एक गोनिया ने क्या करा था, अपने आकार में क्या करी थी, वृद्धि करी थी, यानी अपने आकार में वृद्धि की, पोषण मिला अच्छे से तो उसने क्या करी थी, अपने आकार में वृद्धि की। जब जैसे ही वृद्धि की थी तब इसमें हमारा प्राथमिक अंडाणु या फिर गोनिया बनकर हमारा ये तैयार। यहाँ तक की प्रक्रिया जो होती है हमारी बालिका के जन्म से पहले की होती है। यहाँ तक की जो हमारी प्रक्रिया होगी वो बालिका के जन्म से पहले की। जैसे ही हमारा यानी कि अब हमारा प्राथमिक अंडाणु जो है अर्धसूत्रीय विभाजन स्टार्ट करेगा तब तक हमारा क्या हो जाता है, बालिका का जन्म। अब इसने क्या करा भाई, अर्धसूत्रीय विभाजन क्या करा, यानी इसने करा था अब हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि ये जो अर्धसूत्री विभाजन था बालिका के जन्म से पहले ही हमारे गर्भ में ही हो गया था। तो अब ये पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था। तब तक ये क्या हो गया हमारा स्टॉप, यानी जहाँ था वही हमारा रुक गया और बालिका का क्या हो गया हमारा जन्म। तब हम देखते हैं कि इसने अर्धसूत्री विभाजन करा था तब हमारे क्या बनाए थे, यानी कि भाई अर्धसूत्री विभाजन करा है तो एन यहाँ आएगा, यहाँ तो हमारा ये बन के आएगी द्वितीयक। ये यहाँ तक का प्रोसेस जो था इसको बोल दिया हमने वृद्धि प्रवस्था। तो ये हो गई हमारी वृद्धि प्रवस्था, क्योंकि इसने भी अपने आकार में क्या करी थी, आकार में वृद्धि करी थी तो अपनी प्रवस्था वृद्धि। अब इसने जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन करा तो ये बना था हमारा द्वितीयक अंडाणु। ये हो गया हमारा द्वितीयक अंडाणु या फिर हम ओगोनिया बोल सकते हैं, द्वितीयक अंडाणु बना। अब ये जो बना है हमारा प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। ये हो गई हमारी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, यानी कि कोशिका हमारी ये बनकर तैयार हुई। अब भाई प्राथमिक यानी कि इसने भी क्या करा था, द्वितीयक अंडाणु ने भी क्या करा था, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि सेकंड वाला। ये जो हुआ हमारा अर्धसूत्री फर्स्ट वाला। अब ये क्या करेगी भाई, सेकंड यानी कि अर्धसूत्री मियोसिस करेगी ये हमारा सेकंड वाला। जैसे ही ये करेगी तो ये फिर विभाजन अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तब ये अर्धसूत्री सेकंड वाला विभाजन ही जब होगा जबकि हमारा कोई स्पर्म आएगा, यानी अंडाणु से स्पर्म मिलेगा तब हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा, अन्यथा हमारे अर्धसूत्री विभाजन तब तक नहीं होगा। यानी अंडाशय की गर्भाशय की जो परत है बार बार कट करके बाहर आती रहेगी। तो यही हमारा हो गया। अब इसने भी करा, जैसे ही स्पर्म आया तो इसने क्या करा, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। तो ये एन और हमारा ये एन, तो ये बन के आया हमारा अंडाणु। ये क्या बना हमारा अंडाणु बनकर हमारा कर दी। अब हम देखते हैं कि अब हमारे ये अंडाणु बनके तैयार हो गया। अब हमारा ये बनता है द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, यानी कि हमारा ये बनके तैयार। अब इस वाली यहाँ तक की जो प्रवस्था को बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको परिपक्व प्रवस्था, यानी कि जो आई है वो हमारी परिपक्व, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते, हमारी हो गई परिपक्व प्रवस्था। तो हमारा अंडाणु जन बन के तैयार हुआ। इस अगली वीडियो में हम और देखेंगे इसकी परत पे परत चढ़ती गई तब हमारा प्राथमिक अंडाणु बना। प्राथमिक अंडाणु ने अर्धसूत्री विभाजन करा था फर्स्ट वाला, तब हमारा प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनी थी। द्वितीयक अंडाणु बना तब हमारा अंडाणु बना और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका हमारी बनकर तैयार। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।